हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार द वर्टेक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज से दोस्तों हम लोग रीजनिंग यूपी पुलिस की रीजनिंग जो है इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और पहला ही जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको याद होगा अभी जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया था रीजनिंग में तो वो क्वेश्चन थे आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग पुलिस व्यवस्था वाले क्वेश्चन करेंगे जिसका एपिसोड नंबर फर्स्ट आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं, सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। पहले समझ लीजिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें यह बोला गया है एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, सैमुअल, ये स्वयं काम करना पसंद करता है। इसके बाद आगे बोलने को उसे दूसरों लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि सिर्फ हम अपने में ही खोए रहें, कोई भी काम करें हम स्वयं करें, दूसरे लोगों से बातचीत करना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है। देख रहे हो आप, ईमेल भी लिखना पसंद नहीं है। आगे बोला गया है सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। इनमें से 3 ऑप्शन गलत रहेंगे और एक ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, मानव संसाधन और स्टाफिंग के रूप में। बोल रहे कि मानव संसाधन और स्टाफिंग रूप में, अगर अपना मन है तो लोगों की सहायता कर रहे हैं, स्टाफ में शामिल है, मतलब ये लीड नहीं करना चाहते हैं किसी चीज को। इस ऑप्शन को भी हम रोक के रखते हैं। आगे है किसी टीम के प्रबंधन के रूप में, मतलब कि अगर किसी भी टीम को तुम लीड करोगे तो सीधी सी बात भैया आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, तो बी ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है सोशल मीडिया के प्रबंधन के रूप में। अब अगर आप सोशल मीडिया पर कोई काम कर रहे हो और उसके जरिए से कोई कार्य करोगे तो उस समय आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, लोगों से आप बातचीत करोगे, तो यह भी ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। आगे ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता होती है, आप ये भी कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों से वो बातचीत कर ही नहीं सकता है। अब यहां पर यह कि स्वयं कार्य करना पसंद है, यहां पर लिखा हुआ ना स्वयं काम करना पसंद है। अब पहला ऑप्शन आप पढ़िए, मानव संसाधन, मतलब कि अगर मानवों को किसी की जरूरत है, लोगों को जरूरत है, तो भाई साहब ये स्वयं जाकर वहां पर हेल्प कर सकते हैं। आगे है कि स्टाफिंग ग्रुप में, मतलब स्टाफ में रहना भी इनको पसंद हो सकता है। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुलिस का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है पुलिस का। देखते हैं, न्यायालय के आदेश का पालन करें। अच्छा आप बताइए, खुद ही इसे पढ़िए और बताइए क्या पहला जो ऑप्शन है न्यायालय के आदेश का पालन करें, यह पुलिस का कार्य है या नहीं है। तो भैया ये तो बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन हमारा तो सही है। आगे है कि कानून के अनुरूप कार्य करें, बिल्कुल भैया कानून के अनुरूप आपको कार्य करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है पक्षपात के बिना कार्य करें, यह भी सही बात है। ऐसा नहीं कि किसी ने भाई साहब रुपए दे दिए और आप उसी की तरफ उसका पक्ष लेने लगे, तो आपको यह भी नहीं करना है, तो आपका यह भी सही है। आगे है व्यक्तिगत द्वेष भावना से कार्य करें। अब देखिए आपने क्या किया है, आपने यह किया हुआ है कि व्यक्तिगत आपकी कोई द्वेष भावना है, व्यक्तिगत से लड़ाई है, आपने क्या किया कि उसको पकड़वा दिया, जेल में बंद करवा दिया, तो आप यह कार्य नहीं कर सकते। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि पुलिस का कार्य नहीं है, तो निम्न में से पुलिस का कार्य कौन सा नहीं है। तो भैया आपका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये कार्य नहीं, आप व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, फायर भी किया गया हो, तो आप क्या करेंगे। अब ऐसा होता है ना कि बगल के मकान में चोरी हो रही है भाई साहब और आप सो गए हैं, है ना, जानबूझकर या तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं करना अगर आप भले इंसान हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अगर उधर चले गए तो कहीं ऐसा तो नहीं गोली मेरे ही लग जाए, है ना, तो ये भी नहीं देखना भाई साहब, सब कुछ देखना आपको कि वो कार्य करना है जो समाज को सही लगे, है ना। अब यहां पर क्या है कि पहला ऑप्शन है सुना अनसुना कर देंगे, मतलब वही कि इग्नोर कर देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। कोई बेचारा परेशान है और आप इग्नोर करके निकल गए हैं, वो कार्य आप नहीं करेंगे। दूसरा, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, ये भी ऑप्शन देखिए आप, अपने जो प्राण है वो संकट में नहीं डालेंगे, नहीं भैया ये इसमें कौन से संकट में पड़ेंगे। आगे देखो, तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे, ये ऑप्शन अभी रोक के रखते हैं, तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। आगे है अपना फोन बंद कर देंगे और आराम से सो जाएंगे, नहीं भैया ये भी नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तुरंत पुलिस को आप फोन कर सूचित करेंगे भाई साहब जल्दी से आइए, कोई समस्या है। आगे है विधि शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह सिद्धांत है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन है और उसके प्रति जवाबदेह हैं। सही से पढ़ो, इसे बोल क्या रहे हैं कि विधि शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब कि 3 सही रहे होंगे और एक कैसा है, गलत है। यह सिद्धांत है कि सभी लोग और संस्थाएं
कानून के अधीन है, बिल्कुल है, और उसके प्रति जवाबदेह भी हैं, ये भी सही है। अब देखते हैं इसमें गलत क्या हो सकता है। यह आमतौर पर सख्त के मनमाने उपयोग को रोकता है, बिल्कुल भैया रोकता है। विधि जो शासन होता है वो सख्त के मनमाने ढंग को या फिर मनमाने उपयोग को रोकता है, तो ये तो हमारा सही है, ये गलत है ही नहीं। आगे, यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो गरीब है उसके ऊपर कुछ भी थोप दिया और जो रईस है उसे बरी कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। आगे है आपका तीसरा ऑप्शन है, यह उन लोगों के द्वारा सख्त के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको प्राधिकार प्राप्त है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह उन लोगों द्वारा सख्त के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको प्राधिकार मतलब अधिकार प्राप्त है, भैया बिल्कुल जांच करेगा। आगे है कि यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता, ना भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून को आसानी से रद्द किया जा सकता है, मतलब बिना संसद पहुंचे आप रद्द कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो गलत पॉइंट है वो गलत पॉइंट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, और यही इन्होंने पूछा है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, पुलिस में भर्ती होने के लिए विचारधारा से आप प्रभावित हुए, मतलब कि किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए। पुलिस में भर्ती होने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए, कौन सी आपके अंदर आपने पुलिस में ऐसी चीज देखी जिससे आपको लग रहा है कि नहीं हमको भैया पुलिस में ही जॉब करनी है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, इसमें पद प्रतिष्ठा है। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि भाई साहब इसमें पद प्रतिष्ठा है इसलिए हम वहां पर गए। आगे देखते हैं बहुत पैसा है, हाँ बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए। आगे की रौबदार नौकरी है, आराम से एक राइफल मिलेगी आपको, बंदूक मिलेगी, या मीन्स एक डंडा फंडा मिलेगा, लोगों को मारने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं। आगे की इसमें सामाजिक परोपकारिता एवं साहसिक कार्य अधिक है। सबसे अच्छा ऑप्शन, अच्छा आप खुद बताइए क्या है। तो जो लास्ट ऑप्शन है कि पुलिस में क्या है, एक तो है सामाजिक परोपकारिता, आगे समाज के लोगों की सेवा करना, आगे है एवं साहसिक कार्य अधिक है, तो इसीलिए तो आप जाएंगे। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे आप, पता चलेगा ऑप्शन बी लगा दिया आपने। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं, मतलब जहां पर आपकी ड्यूटी है वहां अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है, फिर आप क्या करेंगे। आगे है तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, जितने पुराने अपराधी हैं सबको बंद कर देंगे, मतलब जो बरी हो चुके हैं उनको भी पकड़ के ले आएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, नए संपर्क बनाएंगे ताकि आधिकारिक सूचनाएं मिल सकें, इस वाले ऑप्शन का भी हम लोग रोक के रखते हैं। आगे है अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे, कह रहे हैं कि अपराधी, अच्छा एक बात बताओ, तुम अपराधी अगर किसी ने अपराध किया हो, ठीक है, और आप उन्हीं से मदद मांगने जाओगे तो वो आपको क्या करेंगे, गुमराह करेंगे, ना कि वो आपको जानकारी देंगे। वो कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, भाई होता है एक दूसरे, ये सब हेल्प करेंगे भाई, आपकी हेल्प नहीं करेंगे ये। आगे आम जनता में जो संदिग्ध लगे उसे पीटकर थाने में बंद कर दे, हाँ ये बढ़िया है, मतलब किसी को भी पीट कर, जो भी आपको डाउट लगे पीट कर आराम से थाने में बंद कर दिया, ये नहीं। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या है कि नए नए संपर्क बनाएंगे लोगों से ताकि अधिकाधिक सूचनाएं मिल सके, मतलब जब लोग आप लोगों में जाएंगे, लोगों के बीच बातचीत करेंगे तो लोग आपको जानकारी देंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, रास्ते कुछ मनचले लड़के उन्हें देखकर सीटी बजाते हुए अपशब्द बोल रहे हैं तथा आप वहीं से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ये देखिए वैसे लड़कों के लिए जो बहुत हरामी टाइप के होते हैं ना भाई, रोमियो टाइप के जो लड़के होते हैं, ये उन लोगों के लिए है। देखिए आप क्या करेंगे, उधर से ही क्या होता है कि कोई एक बच्ची होती है वो गुजर रही है और आप उधर से जा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका रिएक्ट क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि सारी घटना देखते हुए अनदेखी करके चले जाएंगे, ये तो भैया गलत बात हो गई है, मतलब कुछ गलत हो रहा है, आप सीधे चलते चले जा रहे हैं, वैसे ऐसे केस हुए भी बहुत है, लेकिन ये गलत चीज है, फिर आप इंसान ही क्यों हैं, तो ये तो आपका गलत आंसर हो गया। आगे उन मनचले लड़कों को पकड़कर थाने को सुपुर्द कर देंगे, सीधा सीधा आप नहीं कर सकते हैं एकदम से। आगे बढ़ते हैं, लड़कियों से कहेंगे कि तुम लोग रास्ता बदल कर चलें, लड़कियों से कहेंगे कि तुम लोग रास्ता बदल कर चले जाओ, ये तो वो हो ना सैक्रिफाइस कि भाई साहब कोई हमें परेशान कर रहा है, हम लड़ाई लड़ाई तो करेंगे नहीं, ना कुछ शिकायत करेंगे, सीधे से भाई साहब हम रास्ता बदलने को चले जाएंगे। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो लड़के हैं ना उनके बहुत ज्यादा दिमाग और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, तो ये नहीं हो सकता। आगे है, उन लड़कों को डांटेंगे तथा लड़कियों को स्कॉट पर कुछ दूर तक पहुंचा देंगे एवं थाने में सूचित कर देंगे, सबसे अच्छा आंसर यही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत सरकार ने पहली बार
भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की? तो राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की जो स्थापना की है भारत सरकार ने, वो कब की थी? 1977 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की है? 1977 में। क्वेश्चन आप बताइए, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? चलिए, यह क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। आगे, यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई हो तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए? ऐसा होता है ना, मोस्टली क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, तो फिर क्या करना चाहिए आपको? वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पहला ऑप्शन है कि भीड़ व यातायात पर नियंत्रण करना, भीड़ व यातायात पर नियंत्रण करना। आगे है शांति व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट है जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, पानी, दवाओं की व्यवस्था करना, या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर घायल को अस्पताल पहुंचाना। आप खुद पढ़िए और बताइए। देखिए, अब यहां पर है कि भीड़ व यातायात पर नियंत्रण करना। सबसे पहले आप ये काम करेंगे, मतलब जो घायल हुए हैं उनको कुछ देखेंगे ही नहीं आप, ये नहीं होता है। आगे, शांति व्यवस्था बनाए रखना, मतलब जो लोग जिनको प्रॉब्लम है, हम वहां नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे, शोर और ना करो। अरे भैया, सबसे पहला कार्य यह है कि हमें प्राथमिक उपचार देना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा देनी चाहिए जो भी लोग घायल हुए हैं। आगे है जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, दवाएं, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लोग इतने भूखे थे, जैसे जीवित बचे तुरंत उनको खाना खिलाया जाए ना। भैया, ये भी नहीं करेंगे हम लोग। आगे है कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर घायल को अस्पताल पहुंचाना। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी सबसे अच्छा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप पुलिस कांस्टेबल हैं तो अपराधियों के प्रति आपका क्या रुख होना चाहिए? अब यदि आप पुलिस कांस्टेबल हैं तो डर नहीं होना चाहिए भाई साहब, है ना, या ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने तुम्हें 50,000 रुपए दिए और आपने कहा चलिए भाई साहब आप जाइए, वरी हो गए आप, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये पुलिस कांस्टेबल के लिए, जैसे आप लोग अभी पुलिस बनने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस बन गए, फिर आपका क्या, आप क्या करेंगे इसमें ना, अपराधियों के प्रति। ऐसा नहीं कि अपराधियों से ही दोस्ती कर ली भाई साहब, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? कोई निरअपराध ना फंसे और कोई अपराधी ना छूटे। वैसे ये पॉइंट भी बढ़िया है, लेकिन और भी देखते हैं क्या इससे भी अच्छा कोई पॉइंट है। अपराध और अपराधी के प्रति मेरा रुख सदैव कठोर होगा, ये भी सही है। आगे कि मैं सदैव निष्पक्षता, निर्भीकता एवं ईमानदारी से कार्य करूंगा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अवैध कारोबार या अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को मैं कोई संरक्षण नहीं दूंगा। अब देखिए, सारे पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कि पुलिस कांस्टेबल है तो अपराधियों के प्रति आपका, मतलब कि आपका स्वयं का क्या कार्य होना चाहिए? तो आप ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए। बोल रहे हैं कि मैं सदैव निष्पक्षता, मतलब कोई भी हमारे अंदर मतलब पक्ष भावना नहीं होनी चाहिए। आगे निर्भीकता, कोई डर नहीं होना चाहिए, और ईमानदारी से कार्य करेंगे। सबसे अच्छा पॉइंट आपको कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने गया, थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? ये भी होता है, मोस्टली आपने बहुत जगह देखा होगा कि अगर कोई समस्या आ गई है तो ऐसा होता है कि थाने में जो भी थाना प्रभारी होता है वो ऐसे भगा देता, कहता कि नहीं अभी टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, ये हैं वो हैं। तो ऐसे में अपराधियों को, मतलब जो भी यहां पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि यदि पीड़ित व्यक्ति, तो पीड़ित लोगों को क्या करना चाहिए? तो जो भी पीड़ित होता है उसको अगला कदम क्या उठाना चाहिए यदि थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है? तो देखते हैं ए ऑप्शन, थाने के बाहर बैठकर धरना दें। अरे भाई साहब देखिए, अब ऐसा थोड़ी ना कि रिपोर्ट नहीं लिखी तुरंत आप धरने पे बैठ गए हैं, है ना, तो ये नहीं हो सकता भैया। आगे, रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजें, इसे रोक के अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में पुलिस की निष्क्रियता का समाचार प्रकाशित कराएं, मतलब रिपोर्ट लिखी ना लिखी लेकिन आप समाचार पहले लिखवा दीजिए, नहीं ये भी नहीं हो सकता। आगे, उच्च पुलिस अधिकारियों को थानेदार की लिखित शिकायत भेजें, थानेदार की लिखित शिकायत भेजें। अब इन दोनों को पढ़िए आप, बी और डी को। पहला कि रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजें, मतलब कि जो भी थाना प्रभारी है उससे बड़े अधिकारी को भेजें, और यहां पर है उच्च पुलिस अधिकारियों को थानेदार की लिखित शिकायत भेजें। तो इससे बेटर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉल बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता था। आप देखो, एक बच्चा है या एक लड़का है जो बचपन से ही क्या सोच रहा है कि हमें भैया जासूसी करनी है, और हम जासूस का सपना, वो बोल रहा है कि जासूस का सपना देखता है
उसने एक तहकीकात करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। मतलब वो क्या सोच रहा है कि हमें जासूस करना है, जासूसी करनी है और वैसा ही हमको आदमी बनना है। तो ये कह सकते हैं जासूसी करने का मतलब चुगलखोर भी कहा जा सकता है ना। इधर से सुनी उधर बोल दिया, कोई खुफिया जानकारी इधर से उधर कर दी, मोस्टली यही होता है। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे अब से। पॉल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है। मतलब अगर वो जासूसी करना चाहता है तो कौन सा एक कार्य वो नहीं करे इन चार ऑप्शन में से। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है उसे जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आता है। सीधी सी बात है, अगर वो ऐसा कार्य कोई करेगा तो जटिल समस्याओं को हल करने में मजा आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन तो सही है भैया। आगे, वो आसानी से उब जाता है, निष्क्रिय है और उसमें ऊर्जा की कमी है। अब देखो, अच्छा तुम कोई मेहनती वाला काम कर रहे हो, उधर भागना तो पड़ेगा ही तुमको भैया। जब जासूसी करोगे तो कहीं इधर कहीं उधर, और फिर भी आप उब जा रहे हो। नहीं भैया, अपना मतलब जो कार्य सोचा है तुम्हारी तरह, है ना, पुलिस बनने का सपना सोचा है और नहीं 2 घंटे पढ़ाई करे सो गए भाई साहब, सुबह 10 घंटे बाद उठ रहे हैं 8 बजे। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब अपने ही काम से अगर उब जा रहे हो तो फिर वो सपना ही क्यों देखा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसे भी रोक के रखते हैं। आगे है कि वह जानकारी एकत्र करता है और स्थितियों का विश्लेषण करता है। अब देखो ये भी सही है आपके लिए। आगे, जब वह लोगों के साथ होता है तो वह विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी है। लेकिन आप बी ऑप्शन पढ़िए, वह आसानी से उब जाता है, मतलब जो कार्य वो करना चाह रहा है उसी से उब जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। निष्क्रिय, कार्य कर ही नहीं पा रहा तो भैया उसने सोचा क्यों था जासूसी करने का। आगे है, और उसमें ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा की कमी मतलब किस्तों पे सांसें ले रहा है, ये नहीं हो सकता भाई साहब। तो हमारा जो गलत आंसर है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि कौन सा एक कार्य वो नहीं करेगा, है ना, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। यही तो लिखा हुआ, पॉल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है। तो यही वाला जो सपना देखा है भैया वो तो पूरा करेगा। आगे देखते हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। कह रहे हैं कि सार्वजनिक जहां पर लोग निवास करते हैं ऐसे क्षेत्र में अगर आग लग गई है तो इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को छोड़कर बाकी में पुलिस जिम्मेदार है। तो देखते हैं क्या है कि एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है कौन, पुलिस। देखते हैं भाई, पहला ऑप्शन क्या है, घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना। यह भी कार्य होता है नहीं होता है, तो भैया बिल्कुल इसमें पुलिस जिम्मेदार है। आगे, अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, इसके लिए भी भैया पुलिस जिम्मेदार है। गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना, बिल्कुल भाई इसमें भी कौन, पुलिस जिम्मेदार है। और आगे है कि फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना। अब देखो तुम, मतलब क्या है कि फोटो क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर्स की मदद करो, जल्दी जल्दी फोटो खींचो। उधर भाई साहब तुम भी खड़े हो गए हैं और अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम भी इधर आए थे, बाद में दिखाएंगे जाकर, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो गलत आंसर है, मतलब जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें यही पूछा गया एक को छोड़कर, किसे छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है, रीता बैंक से ऋण लेना चाहती है, उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई आप हैं, बैंक से ऋण लेने गए हैं, तो आप बैंक आपको आपके अकॉर्डिंग ही तो लोन देगी। अब देखते हैं इसमें से क्या बोला गया है। इसमें बोला गया उसके बैंक को निम्नलिखित में से कौन सी एक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी जरूरत किसको नहीं रही होगी, रीता को। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाने का आश्वासन देना चाहिए। भैया बिल्कुल देना चाहिए, जानकारी तो भाई साहब गोपनीय होनी चाहिए। आगे है ऑप्शन नंबर बी, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए भाई साहब आप लड़की हैं आपको लोन नहीं मिलेगा, आप लड़का हैं आपको लोन नहीं मिलेगा, यह भी नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाने के बारे में सूचित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आगे है, जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बोल रहे कि जारी किए गए दस्तावेजों में स्पष्टीकरण और पारदर्शिता प्राप्त करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए पारदर्शिता प्राप्त। आगे है, ऐसे उत्पाद बेचा जाना चाहिए जो उसकी जरूरतों से परे हो, मतलब उसकी जरूरत के ही ना हो। भैया हम ऐसे कार्य क्यों करवाएंगे या ऐसे उत्पाद उसे क्यों देंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा, जो गलत आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी है। ये तो बोला कि आवश्यकता नहीं है, तो किसकी जानकारी नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी की, ऐसे उत्पाद बेचा जाना जो उसकी जरूरतों से परे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पाया गया कि मेट्रो स्टेशनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप में उतरने से
चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधाओं का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसी समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है। अब ऐसा होता है मोस्टली कि कुछ ऐसे ब्लाइंड पर्सन हैं जिनको नहीं दिख रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि यही नहीं जान पाते हम किस स्थान पर आ गए हैं, पूछते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत जानकारी उनको दे देते हैं। तो ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है ना, प्रशासन क्या कर सकता है उनके लिए, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध करवाएं। अच्छा देखो ये भी बढ़िया है। ट्रेन में क्या होता है कि जो यात्री कैसे हैं, नेत्रहीन, इन यात्रियों के लिए ट्रेन में श्रव्य मतलब कि बोलने के सुनने वाली जो जानकारी है उन्हें उपलब्ध कराई जाए। चलिए इस वाले ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों को तुरंत नेत्रहीन यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेनों का उपयोग करने से रोकना चाहिए। मतलब अगर उनकी आंखें खराब है इसका मतलब वो ट्रेन में सफर ही नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। तो हमारा बी ऑप्शन तो एकदम से कैसा हो गया है, गलत। आगे है, यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। अब देखो एक सी ऑप्शन है और एक ए ऑप्शन है, इन दोनों में आप कंपैरिजन कर लेना। जब तक हम अगला देखते हैं, अधिकारियों द्वारा सभी नेत्रहीन यात्रियों को एस्कॉर्ट्स के साथ विशेष ट्रेन उपलब्ध कराएं। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई यात्री है, जितने भी नेत्रहीन यात्री हैं, इनको एकदम अलग से ट्रेन चलवा दो। अरे भाई साहब, मतलब ट्रेन ही अलग चलवा दी जाए। बेटर है कि उसी ट्रेन में कुछ ऐसी सुविधा दी जाए जो एक ही ट्रेन में सही जो है सामान्य नागरिक है, जो ब्लाइंड पर्सन है, दोनों को सफर करने दिया जाए। तो आप पढ़ो ऑप्शन ए को और ऑप्शन सी को। यहां पर लिख रखा है सी ऑप्शन में कि यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अगला स्टॉप श्रव्य घोषणा उपलब्ध कराना। यात्रियों की, ये सभी यात्रियों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहां देखो ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए, तो ये क्या है, नेत्रहीन। और ये क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि नेत्रहीन यात्री। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ना कि सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गश्त के क्रम में आपको एक 4 पहिया वाहन खड़ी मिलती है जिसका पेट्रोल समाप्त हो गया है। वाहन में औरतें एवं बच्चे भी हैं जो भूख से परेशान हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे। होता है आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं या पुलिस अधिकारी हैं और आप गश्त करने गए हुए हैं। रास्ते में यह होता है कि कोई गाड़ी मिलती है 4 व्हीलर और वो खड़ी हुई है रास्ते में। बाद में जब आपने पूछताछ की तो पता चला कि उसमें क्या नहीं है, पेट्रोल या डीजल है नहीं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, वहां पर कुछ औरतें भी हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा भूख से परेशान हैं। तो आपका कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन में पढ़ते हम लोग, क्या कार्य होना चाहिए आपका। ऑप्शन ए है, आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब रुकेंगे ही नहीं। ये तो गलत बात हो गई है ना, ये तो गलत बात हो गई। आगे, गश्ती पार्टी को वहीं रोककर नजदीक के पेट्रोल पंप या दुकान से पेट्रोल एवं नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करने में उनकी मदद कर देंगे। अब देखो ये भी है कि गश्ती पार्टी को, मतलब जो भी लोग आपके साथ में हैं, उन्हें को वहीं रोककर नजदीक के पेट्रोल पंप या फिर दुकान से पेट्रोल एवं नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करने में उनकी मदद करेंगे। अच्छा, पुलिस का कार्य क्या होता है, लोगों की सेवा करना, ना कि लोगों से खुद की सेवा करवाना, है ना। आगे चलो, इस बी ऑप्शन को हम लोग रोक के रखते हैं। आगे, वहीं रुककर उन्हें पेट्रोल पंप एवं दुकान की दूरी बता देंगे। हाँ ये बढ़िया है, मतलब आराम से आप इधर से चले जाना और वहां पहुंच जाएंगे आप। तो ये भी गलत है ना। अगर वो जा ही रहे होते, पहुंच ही जाते तो पहुंचना जाते, क्योंकि भाई साहब उनकी गाड़ी में क्या नहीं है, पेट्रोल नहीं है। आगे है, ड्राइवर को बोल देंगे कि कोई गाड़ी रोककर तेल निकाल लो। अच्छा ये बढ़िया है। नहीं भैया, ये कोई पुलिस के कार्य नहीं होते। तो हमारा सही है, सबसे अच्छा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। गश्ती पार्टी को वहीं रोककर नजदीक के पेट्रोल पंप या दुकान से पेट्रोल एवं नाश्ता सामग्री की दुकान व्यवस्था करने में उनकी मदद कर देंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। आगे बढ़ते हैं। आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप क्या करेंगे। ऐसा होता है ना कई की जगह पर, आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आपका कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है, ग्रामीणों को डराने के लिए पीटेंगे। ग्रामीणों को डराने के लिए पीटेंगे, ये कोई बात नहीं हुई है कि ग्रामीणों को डराने के लिए आप पीटेंगे, है ना। आराम से उनके अंदर डर भरने के लिए डंडा लेके गए और अच्छे से मार लगाई उनकी, ये नहीं हो सकता है। आगे है, ग्रामीणों को गलत केस में फंसाएंगे। अच्छा ये भी गलत बात है ना, उनका शोषण करेंगे, गलत केस में फंसाएंगे, ये भी गलत बात है। आगे, वरीय
पदाधिकारियों को सूचित कर बैठ जाएंगे आराम से। तो अपने से जो बड़े अधिकारी हैं, अपने से उच्च पद पर जो तैनात अधिकारी हैं, उनसे शिकायत कर देंगे और आराम से आप बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं हमको, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। आगे है, मदद के कारणों को जानकर बड़ी अधिकारियों को सूचित करेंगे। बिल्कुल मदद के कारण जरूर जानेंगे, आखिर ऐसा क्या रीजन है जो ग्रामीण लोग जो हैं वो उग्रवादियों को मदद पहुंचा रहे हैं, इसकी आपको जरूर जानकारी करनी है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सशस्त्र बल के सभी विधि व्यवस्था ड्यूटी में है, उग्र छात्रों के पथराव से आपके सिर में चोट लग गई है एवं सिर फूट जाता है, तो आप क्या करेंगे, है ना। अब देखिए आप हेलमेट लेके नहीं जाएंगे तो सर तो फिर फूट ही जाएगा, बेटे आप हेलमेट लेकर गए होते। अब देखिए यहां पर उग्र छात्रों के पथराव से आपके सिर में चोट लगती है एवं सिर फूट जाता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए क्या है, तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर देंगे, मतलब गुस्से में आ जाएंगे, हमारा सर कैसे फोड़ दिया, हम भी तुम्हारा सर फोड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तुरंत गोली चलाने के आदेश देंगे, अच्छा मतलब सर फूट गया तो लोगों के गोली मरवा दोगे, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। आगे है ड्यूटी स्थल से भाग जाएंगे एकदम से, जैसी चोट लगी अब तो रुके ही नहीं है भाई साहब, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं क्योंकि डर हो गया आपको कि दूसरा फिर ना फूट जाए, है ना, ये गलत बात है। आगे लास्ट ऑप्शन है सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी को पार्टी प्रभारी बनाकर अनुमति प्राप्त कर अस्पताल जाएंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या है कि सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी को पार्टी प्रभारी बनाकर अनुमति प्राप्त कर अस्पताल जाएंगे, आराम से सारे काम करके ही आप जाएंगे, है ना। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आप एक थाना इंचार्ज हैं, आप एक थाना इंचार्ज हैं, आपको जानकारी मिलती है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र ने अपनी लग्जरी गाड़ी से एक गरीब व्यक्ति को कुचल दिया है ना। क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के पुत्र ने, जो कैसा है प्रभावशाली, हो सकता है वो नेता हो सकता है अधिकारी हो सकता है बहुत पैसे वाला हो, बिजनेसमैन हो, इसके पुत्र ने अपनी लग्जरी गाड़ी से एक गरीब व्यक्ति को कुचल दिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हो। ये तो डबल प्रॉब्लम होगी आपके आगे, एक तो भाई साहब वो पहले से एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ऊपर से जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आपसे मना कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं रिपोर्ट ना हो जाए, नहीं तो हम आपकी भाई साहब जॉब ले लेंगे, है ना, आपको कुछ दिन की छुट्टी पर भेज देंगे, इधर से उधर करवा देंगे। तो अब ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे, तो आपको साहसिक होना पड़ेगा, है ना, आपको ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा कि आखिर आप क्या करें या क्या ना करें। तो ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए यहां पर जो है आप कुछ दिनों के लिए अवकाश ले लेंगे। अरे भाई साहब मतलब अब अधिकारी भी आपको परेशान कर रहे हैं, पहले से ही वो बिजनेसमैन है, तो ऐसा आप छुट्टी ले लेंगे आराम से और सोएंगे जाके, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। दूसरा ऑप्शन है आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब यहां पर है कि आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, आप इस घटना की संपूर्ण जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को अब देखो यहां पर ये भी तो आपके उच्च अधिकारी हैं, अगर वरिष्ठ अधिकारी हैं तो उच्च अधिकारी ही हुए। आगे है कि आप इस मामले में कोई रुचि नहीं लेंगे, ये तो गलत बात है। तो आप सबसे अच्छा कार्य जो आप कर सकते हैं वो क्या करेंगे, आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। डरेंगे नहीं कि पैसे वाला है, प्रभावशाली व्यक्ति है या हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने भाई साहब रोक रखा है हमको, ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है आपका वरिष्ठ अधिकारी जो है इनसे भाई साहब रुपए ले लिए हो, रिश्वत ले ली हो, है ना, तो आपको वो कार्य नहीं करना, आपको ईमानदार बने रहना अपने काम के प्रति। तो आज के हमारे पुलिस व्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन थे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि लास्ट जो पेपर हुआ है उसमें रीजनिंग में सबसे ज्यादा अगर बच्चों को परेशान किया है तो पुलिस व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों ने परेशान किया है। यह पुलिस व्यवस्था से संबंधित एपिसोड फर्स्ट था। नेक्स्ट एपिसोड आपका आएगा, जब तक आप इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, पूरा देखेंगे और इस क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।